इंसान अपनी काबिलियत और टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसे काम कर रहा है जिसके बारे में पहले सोचना भी नामुमकिन था। आज तो हम सब जानते हैं कि एलॉन मस्क मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की बात करते हैं, पर क्या कभी ऐसा सोचना भी मुमकिन होता अगर 12 अप्रैल 1961 में यूरी गागरिन स्पेस पर ना गए होते और स्पेस पर इंसान को भेजने की सोच को कभी पंख नहीं मिल पाता, या फिर 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर लैंड नहीं करते, तो क्या इंसान दूसरे ग्रहों पर बसने की बात सोच भी पाता। पर दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सफलता एक दिन या एक प्रयास से नहीं मिलती, हजारों बार नाकामयाब होकर ही कामयाबी मिलती है। पर धरती पर हुई गलती को सुधारना आसान है, पर स्पेस पर हुई गलती को सुधारना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसा कई बार हुआ है कि छोटी सी गलती से स्पेस पर गए एस्ट्रोनॉट को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर ऑफिशियल आंकड़े को माने तो अब तक 15 एस्ट्रोनॉट और 4 कॉस्मोनॉट स्पेस फ्लाइट दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी है। पर कुछ ऐसे खुशकिस्मत भी हैं जो स्पेस पर हुए दुर्घटना के बावजूद सही सलामत धरती पर वापस आ गए हैं। 1970 में नासा की अपोलो 13 जो चांद पर जाने वाला था, रास्ते में ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट हो जाता है और 3 एस्ट्रोनॉट जेम्स लॉवेल, फ्रेड हेज, जॉन स्विगर्ट की जान खतरे में आ जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है। 1960 के दशक में सोवियत यूनियन स्पेस की दौड़ में सबसे आगे चल रहा था। उन्होंने पहले एक लाइका नामक डॉग को स्पेस में भेजा, फिर यूरी गगारिन को स्पेस में भेजकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया। तब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ऐलान कर देते हैं कि दशक के अंत तक हम एक इंसान को चांद पर भेजेंगे। और अमेरिका का यह ख्वाब पूरा हो जाता है जब नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बनते हैं। इस मिशन का नाम अपोलो 11 था। नासा इस बार चांद के उस भाग पर एस्ट्रोनॉट को भेजना चाहता था जहां पर एस्टेरॉयड के टक्कर से बहुत बड़ा गड्ढा बना होता है। इस मिशन का नाम रहता है अपोलो 13 और इसमें 3 एस्ट्रोनॉट जेम्स लॉवेल, फ्रेड हेज, जॉन जैक स्विगर्ट थे। 11 अप्रैल 1970 को कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन लॉन्च हो जाता है। 2 दिन बाद उनका टेलीकास्ट होता है। उस समय तक सब कुछ सही हो रहा होता है और 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चांद की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एक धमाके की आवाज़ आती है और तीनों एस्ट्रोनॉट को समझ नहीं आता कि हुआ क्या। ये धमाका ऑक्सीजन टैंक के फटने से होता है। तभी पावर फेलियर का वार्निंग बजने लगता है। तभी जेम्स लॉवेल स्पेस सेंटर को कहते हैं, हॉस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम, यानी कि हॉस्टन हमें एक समस्या है। नासा को समझ नहीं आता आखिर हुआ क्या, और जब उनको एक्सप्लोजन का पता चलता है तो उनको समझ नहीं आता आखिर करे क्या। वो समझ गए कि अब वो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो धरती से 3,22,000 किलोमीटर दूर थे, पर इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए और सूझबूझ से काम लिया। एस्ट्रोनॉट को इन सब चीज़ों के लिए पहले ही ट्रेन किया जाता है ताकि वो सफ़र में छोटी मोटी मुश्किलों से घबराए नहीं और सोच समझ के कदम उठाए। चांद पर जाने का मिशन कैंसिल करके नासा उन तीनों एस्ट्रोनॉट को धरती पर लाने की कोशिश शुरू कर देती है। ब्लास्ट की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपनी ट्रैजेक्टरी या फिर कहे अपने ओरिजिनल पाथ से भटक जाता है। धीरे धीरे ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और हर देश के न्यूज़ की हेडलाइन बन जाती है। स्पेस सेंटर से उनको यह आदेश मिलता है कि वो अपने कमांड मॉड्यूल को छोड़कर लूनर मॉड्यूल पर चले जाएं, जहां पर ऑक्सीजन और पानी की मात्रा अच्छी खासी रहती है। धरती पर पहुंचने के उनके पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता है कि वो अपने स्पेसक्राफ्ट से मुख्य इंजन के सहारे धरती की तरफ आए और इसमें इंजन फेलियर का बहुत बड़ा खतरा था, या फिर वह चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करे ताकि वह उनको धरती की तरफ फेंक दे। इनके लिए उनको चांद के चारों तरफ घूमना होगा, जिससे चांद उनको धरती की तरफ फेंक देगा। ऐसा करने में उनको पहले ऑप्शन के मुकाबले 2 दिन ज़्यादा लगेंगे, पर दूसरे ऑप्शन के सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और वो दूसरा ऑप्शन को चुनते हैं। वो ज़माना था जहाँ हाईटेक कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी नहीं थे और उनके पास जो कंप्यूटर था वो बहुत ही साधारण था। समझ लीजिए नोकिया 1100 से भी ज़्यादा साधारण, जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कैलकुलेशन ही हो सकते हैं। इसी वजह से धरती पर मौजूद साइंटिस्ट को सारे कैलकुलेशन हाथों से ही करने थे और बिना किसी गलती के, और ये सारे कैलकुलेशन स्पेस में मौजूद उन एस्ट्रोनॉट को पहुँचाने थे। तो जब वो चांद के चक्कर लगाएंगे तब उनका कॉन्टैक्ट ग्राउंड पर मौजूद स्पेस सेंटर से टूट जाएगा, इसलिए उनको सारे इंस्ट्रक्शन मिशन शुरू करने से पहले जान लेना था। पूरी दुनिया की नज़र अब सिर्फ उन तीनों एस्ट्रोनॉट की वापसी पर रहती है। वो वापसी सफ़र शुरू करते हैं और पानी और खाने को बचाने के लिए वो बहुत भारी मात्रा में खाने पीने का कटौती करते हैं और अंत में उनकी ये सारी मेहनत काम आती है और 17 अप्रैल 1970 को वह धरती पर वापस आ जाते हैं और पूरी दुनिया चैन की सांस लेती है। वो पैसिफिक ओशियन में गिरते हैं। उनके वापस आने के बाद नासा इस घटना के लिए जांच के लिए टीम बनाती है, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग भी रहते हैं। और पता चलता है कि जब फ्यूल टैंक नंबर 1 अपोलो 13 स्पेस फ्लाइट में फिट किया जा रहा था, ऑक्सीजन टैंक के हीटर का वोल्टेज 22 वोल्ट से बढ़कर 65 वोल्टेज हो जाता है। और जब फाइनल टेस्टिंग अपोलो 13 का होता है तब ऑक्सीजन टैंक की टेफ्लॉन इंसुलेशन खराब हो जाती है और बाद में वही शॉर्ट सर्किट का कारण बनता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है।
भले ही वह तीनों एस्ट्रोनॉट चांद पर नहीं पहुंच पाए, पर उनके इस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर कहा गया है। यानी कि स्पेसक्राफ्ट के डैमेज होने के बावजूद, यानी मिशन फेल होने के बावजूद इन तीनों एस्ट्रोनॉट को सक्सेसफुली वापस ला दिया गया। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।